हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो पिछले वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे 2019 का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन के बारे में बताए थे। उसमें कौन कौन सा प्रश्न आपका पूछा गया था और कौन कौन सा आंसर होता है उसका आपको वीडियो बना के आपको प्रोवाइड किया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2018 से जो रिलेटेड है प्रश्न उसके बारे में जानेंगे कि 2018 में कौन कौन सा आपका पूछा गया था और उसका आंसर क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव आपका 20 प्रश्न आते हैं, एक एक नंबर का 20 नंबर टोटल। तो इस तरह से हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है द इमीटर द कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इज करेक्टराइज बाय। तो इसका क्या हो जाता है कि कॉमन इमीटर में इस जो आपका फेज रिवर्सबल होता है वो 180 डिग्री होता है। फेज शिफ्ट क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। और इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज के बीच अगर आप इस तरह से इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या देता है आपका ऑटो फेज देगा, मतलब कि इस तरह से देगा। इनपुट इस तरह से दिए तो आउटपुट आपका किस तरह से देगा, इस तरह से आउटपुट ऑटो फेज देता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सिंगल फेज रिवर्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगल फेज, क्योंकि कॉमन इमीटर के केस में फेज रिवर्सेबल होता है। तो अब आंसर हो जाएगा सिंगल फेज रिवर्सेबल, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट के क्या हो जाएगा बी। अब सेकंड चलते हैं। इन ए क्लास ए एम्पलीफायर देयर विल बी वर्स्ट कंडीशन व्हेन। किस में वर्स्ट कंडीशन होता है तो क्लास ए एम्पलीफायर में। तो हम लोग को ऑप्शन है चार गो। सिंगल इनपुट इज जीरो, सिंगल इनपुट इज मैक्सिमम, लोड रेजिस्टेंस इज हाई, देयर इज ए ट्रांसफार्मर कपलिंग। तो इसका दो का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सिंगल इनपुट इज जीरो। दो के क्या हो जाएगा ए, सिंगल इनपुट इज जीरो। तीसरा नंबर में आप लोग देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर हैज मैक्सिमम डिस्टॉर्शन। आपका एम्पलीफायर दिया गया है तो इसमें से चूज करना है कि किस में सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन होते हैं। तो आप लोग को पढ़ाया गया है, उसमें आप नोट्स में देखिएगा कि वहाँ पे लिखा गया है कि मैक्सिमम डिस्टॉर्शन इज क्लास सी एम्पलीफायर। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी में हो जाएगा क्लास सी एम्पलीफायर सबसे मैक्सिमम डिस्टॉर्शन होते हैं और सबसे कम डिस्टॉर्शन होते हैं क्लास ए एम्पलीफायर में। सबसे कम होते हैं क्लास ए एम्पलीफायर में और सबसे ज़्यादा आपका क्लास सी एम्पलीफायर में होता है। और क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन किस में होता है, वो क्लास ए बी एम्पलीफायर में होता है। और रिमूव किस में किया जाता है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को रिमूव किस में किया जाता है, तो रिमूव ए बी में किया जाता है, सॉरी रिमूव ए बी में किया जाता है। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है क्लास बी में। तो यहाँ से चार प्रश्न देखिए क्या क्या। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन, तो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन क्लास सी में, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन क्लास सी में। और सबसे कम डिस्टॉर्शन क्लास ए में। और क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन किस में होता है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्लास बी में। और रिमूव किस में किया जाता है, क्लास ए बी में। तो यहाँ से चार प्रश्न और चार आंसर आपको जाने। अब नेक्स्ट है आपका थेरिस्टर इज नथिंग बट ए। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट कंट्रोल स्विच। थेरिस्टर इज ए नथिंग बट ए, थेरिस्टर कुछ नहीं है लेकिन वह कंट्रोल स्विच है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्न ऑफ टाइम ऑफ ए थेरिस्टर। पाँचवा नंबर क्या है, टर्न ऑफ टाइम ऑफ ए थेरिस्टर। थेरिस्टर का टर्न ऑफ करने का समय क्या है, तो किस समय होता है, तो डिपेंड ऑन अपॉन जंक्शन टेम्परेचर एंड फॉरवर्ड करेंट। किस पे डिपेंड करता है, जंक्शन टेम्परेचर पे एंड फॉरवर्ड करेंट पे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाँच के ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर द डी वी वाई डी टी इफेक्टेड इन ए सी आर कैन रिजल्ट इन। तो ये क्या हो जाएगा, डी वी वाई डी टी का इफेक्टेड ए सी आर का, ए सी आर में रिजल्ट कौन सा होते हैं, तो ये 6 नंबर का हो जाएगा आपका फॉल्स ट्रिगरिंग। ये गलत है, फॉल्स ट्रिगरिंग। 7वां नंबर में आइएगा ए ट्राइक ई जे। ट्राइक क्या है, तो ये ट्राइक आपको बताया गया है कि ट्राइक एक बाई डायरेक्शनल थेरिस्टर है। क्या है, बाई डायरेक्शनल थेरिस्टर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर ए यूजेटी है जे। तो यूजेटी क्या है, लो फायरिंग करेंट है, या यूज एज ए वेव फॉर्म जनरेटर है, या स्टेबल निगेटिव रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक्स है, या ऑल ऑफ द एबव है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव।
ये सारे हैं। यूजेटी क्या है, ये तीनों ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 8 का। 9 में देखिएगा क्या है आपका प्रश्न, इन ए लीनियर रेगुलेटर द कंट्रोल ट्रांजिस्टर इज कंडक्टिंग। तो 9 का क्या हो जाएगा आपका ए स्मॉल पार्ट ऑफ द टाइम। 9 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब 10 में क्या है आपका, द सन टाइप रेगुलेटर इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। शंट टाइप रेगुलेटर इज सुटेबल फॉर, तो शंट टाइप में क्या होता है, करंट लो होता है या हाई होता है, वोल्टेज लो होता है या हाई होता है। तो देखिएगा कि 10 का आपका हो जाएगा लो करंट एंड हाई वोल्टेज। शंट टाइप रेगुलेटर किस में क्या होता है, करंट होता है जो लो होता है और वोल्टेज हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 10 का। 11 में आइएगा आप, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस शुड be used as a switch in a linear power switches mode power supply SMPS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, SMPS का स्विचेज मोड पावर सप्लाई। तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर 11 का हो जाएगा मॉसफेट। मॉसफेट आप लोग पढ़े होंगे, डायोड मॉसफेट ये सब। फिर है नेक्स्ट 12 नंबर, ट्राई कैन नॉट बी यूज इन AC वोल्टेज रेगुलेटर फॉर ए। तो ये हो जाएगा इंडक्टिव लोड के केस में, क्या हो जाएगा इंडक्टिव लोड के केस में क्या होता है, ट्राई का यूज नहीं होता है AC वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। अब आते हैं आगे 13 नंबर में। 13 नंबर क्या कह रहा है, द इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द कन्वर्टर इज। कन्वर्टर का इनपुट पावर फैक्टर कितना होता है, तो ये होता है 0.44। ये ऑप्शन नंबर बी। 13 के क्या हो जाएगा बी 0.44। अब 14 का देखिएगा, द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ ए सिंगल फेज AC वोल्टेज कन्वर्टर विथ रजिस्टिव लोड। एवरेज वैल्यू पूछ रहा है किसका, वोल्टेज ऑफ सिंगल फेज AC वोल्टेज कन्वर्टर का, किसके साथ, विथ रजिस्टिव लोड के साथ। तो 14 के आपका हो जाएगा Vm/2 इंटू 1 प्लस कोस अल्फ़ा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 का बी। नेक्स्ट है 15, देखिएगा क्या कह रहा 15, द सर्कुलेटिंग करंट इंडक्टर इज रिक्वायर्ड इन ए ड्यूअल कन्वर्टर। तो 15 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर, समथुन द वेव फॉर्म इज सर्कुलेटिंग करंट, ऑप्शन नंबर बी। 16 का देखिएगा, इन ए 2 क्वाड्रेंट DC to DC चॉपर द लोड वोल्टेज इज वेरिड फ्रॉम पॉजिटिव मैक्सिमम टू नेगेटिव मैक्सिमम बाय वेयरिंग द टाइम रेशियो ऑफ द चॉपर फॉर्म। तो देखिएगा कि 2 क्वाड्रेंट से आपका है DC to DC चॉपर, चॉपर से आपका प्रश्न पूछा गया है। तो 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिटी टू जीरो, यूनिटी से जीरो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर में देखिएगा, द ड्यूटी साइकिल इज गिवन बाय। ड्यूटी साइकिल इज गिवन बाय का मान कितना होता है, ड्यूटी साइकिल का मान कितना होता है 17 नंबर। तो ये होता है ऑप्शन क्या है, देखिए डी बराबर T on/T on प्लस टी ऑफ ए भी होता है आपका, डी बराबर T on प्लस TS ए भी होता है आपका, और सी में है डी बराबर FS इंटू T on ए भी होता है। मतलब कि चारों ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 17 नंबर का क्या हो जाएगा आपका ऑल, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है आपका, इन ए चॉपर फॉर ए एलिमिनेटिंग थर्ड हार्मोनिक फ्रॉम द आउटपुट वोल्टेज वेव द ड्यूटी साइकिल शुड बी इक्वल टू, ये होता है आपका 1/3, 1/3 पार्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, क्या 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 में है, इफ़ फॉर ए सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर द एम्पलीफायर ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज VS एंड द आउटपुट पावर इज P, देन देयर corresponding वैल्यू फॉर ए सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर आर। तो ये आपका हो जाएगा 2VS, और आपका पावर जो होता है वो चौगुना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 2VS।
और पावर क्या हो जाएगा 4P। आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा 2Vs और पावर क्या होता है चौगुना हो जाएगा 4P। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका 19 का। नेक्स्ट है 20, द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर इज। इनपुट रेजिस्टेंस आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आपका होता है 20 का इन्फिनाइट। 20 का क्या हो जाएगा आपका इन्फिनाइट मतलब इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर सी 20 का सी। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। 20 आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ग्रुप बी के बारे में देख लेते हैं कि बी में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो ग्रुप बी से आपका 5 क्वेश्चन 4-4 नंबर का पूछा जाता है, मतलब टोटल 20 अंक का। 20 अंक आपको ऑब्जेक्टिव से, 20 अंक ग्रुप बी से। उसके बाद 30 अंक आपका ग्रुप सी से पूछा जाता है। तो ग्रुप बी में फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंक्शन बिटवीन सीरीज रेगुलेटर एंड शंट रेगुलेटर। डिफरेंसेस आपका पूछ रहा है कि सीरीज रेगुलेटर एंड शंट रेगुलेटर में अंतर निकालने के लिए बोल रहा है 4 नंबर में। तो आप 5-6 अंतर लिख लीजिएगा, ये आपको 4 नंबर मिल जाएगा। और इसी का और में है आपका ये देखिए, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। ये आपका 2019 में भी पूछा गया और देखिए 2018 में भी पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं 3-4 साल का, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स आ सकते हैं। तो कॉमन एमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड में आते हैं, वेयर आर 3 फेज रेक्टिफायर्स प्रीफर्ड ओवर सिंगल फेज रेक्टिफायर्स। क्या कह रहा है कि 3 फेज रेक्टिफायर को क्यों प्रीफर किया जाता है ओवर सिंगल फेज रेक्टिफायर के लिए। तो ये 4 नंबर में पूछता है। और इसी के और में अथवा में है पूछा गया, स्केच स्टैटिक IV characteristics for a thyristor level, the various voltage current and the क्या है ऑपरेटिंग मोड। तो ये आपका थैरिस्टर का भी एक करेक्टरिस्टिक्स आपको ड्रा करने के लिए, स्केच करने के लिए है। और उसका लेवल, वेरियस वोल्टेज, करंट एंड ऑपरेटिंग मोड, उसको दर्शाने और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में लिख देना है और ड्रा कर देना है उसका ब्लॉक डायग्राम। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई को ब्लॉक डायग्राम को ड्रा करना है और उसके बारे में कुछ लिख देना है। तो ये 4 नंबर में पूछा जाता है। और उसी के अथवा में है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी एम्पलीफायर। या इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों का थोड़ा थोड़ा आप लोग लिख लीजिएगा कि क्लास ए के बारे में आप क्या जानते हैं, क्लास बी के बारे में आप क्या जानते हैं एंड क्लास सी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो तीनों के बारे में लिख देना है, या फिर ये वाला बना सकते हैं ये। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, आप कौन सा बनाइएगा वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज ट्राइक, ड्रा द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्राइक। ट्राइक के बारे में लिख देना है। तो ट्राइक के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा पूरा पूरा, उसको सिंबल बना दीजिएगा, उसका क्या कहते हैं सिस्टमेटिक डायग्राम बना लीजिएगा, उसका एप्लीकेशन लिख दीजिएगा और VI कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रा कर देना है। तो ये 4 नंबर में आपका पूछा जाता है। अगर इसी का अथवा में बात करें, इसका अगर ये नहीं याद है तो ये भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, डिफाइन टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम ऑफ एन ACR। तो डिफाइन करना है कि टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम फॉर एन ACR। तो इसको भी आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट में आपका है, व्हाट इज इन्वर्टर, राइट इट्स एप्लीकेशन। देखिए कितना कितना सिंपल है। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। इन्वर्टर क्या है और उसका एप्लीकेशन के बारे में लिखने के लिए बोल रहा हूँ, उसका एप्लीकेशन लिखे। तो इन्वर्टर के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा और उसका एप्लीकेशन लिख लीजिएगा, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। और उसी का और में आपका है, व्हाट इज मल्टी फेज चॉपर, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ 2 फेज चॉपर। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। सबसे आसान होगा कि आप इन्वर्टर को ही लिख दीजिए और उसका एप्लीकेशन लिख लें।
ग्रुप सी, ये 4 नंबर वाला ख़त्म हो गया। ग्रुप बी, अब आते हैं सी में। ये आपका 6 नंबर का आएगा प्रश्न, जो 5 क्वेश्चन रहेगा, 6 नंबर का 30 नंबर टोटल। इसमें क्या करना है, फर्स्ट में डिस्क्राइब विथ नीट सर्किट डायग्राम ऑफ क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर, राइट इट्स एडवांटेज। देखिए क्या कर रहा है, डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर को, और उसका एडवांटेज को लिखने के लिए बोल रहा है। तो उसका पूरा सर्किट डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर का, और उसका ऑपरेशन, वर्किंग, ये सारे लिख के उसका एडवांटेज लिख लीजिएगा, तब 6 नंबर आपको प्रिपेयर होंगे, मिलेंगे। और उसी को और में है, आर द टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम ऑफ थैरिस्टर कांस्टेंट, ऑन व्हाट फैक्टर डू दिस डिपेंडेंट। तो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ के बारे, थैरिस्टर का जो टर्न ऑन और टर्न ऑफ होता है तो उसके बारे में लिखना है। तो ये भी आपको 6 नंबर में आते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट द इफेक्टेड ऑन एवरेज करेंट रेटिंग ऑफ एन एसीआर इन केस इंडक्टेंस इज इंटरेस्टेड इन द एनोड सर्किट। और डिस्कस करने के लिए बोल रहा कि क्या बोल रहा है कि एनोड परिपथ में यदि प्रेरक, मैंने इसको इंडक्टिव बोलते हैं, हिंदी में हम पढ़ रहे हैं कि एनोड परिपथ में यदि इंडक्टिव को डालते हैं तो एसीआर को औसत करंट रेटिंग पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसी के बारे में व्याख्या करना है। ये 6 नंबर में पूछता है। और इसी का आपका और में है, अथवा में डिस्कस भाई पावर फ्लो फ्रॉम सिंगल फेज सोर्स टू लोड आर कैन बी कंट्रोल थ्रू ए थैरिस्टर इज कॉल्ड फेज कंट्रोल कन्वर्टर। थैरिस्टर द्वारा नियंत्रित शक्ति प्रवाह एकल कला स्रोत से आर भार को कला नियंत्रित कन्वर्टर क्यों कहा जाता है, इसका व्याख्या कर रहे हैं। तो आपको ये दोनों में से किसी एक को आपको बना देना है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ डायक। डायक का कंस्ट्रक्शन का एक्सप्लेन करना है और उसका वी करेक्टरिस्टिक्स को ड्रा कर देना है। ये 6 नंबर में होता है, लेकिन अब पूरा आप लोग कीजिएगा, डाई के बारे में लिख लीजिएगा, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग लिख के उसका वी करेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन लिख लीजिएगा। बहुत अच्छे तरह से लिखिएगा, जितना आता है उतना तो आप कन्फर्म है कि लिखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसी का और में है कि वी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेटी का वी करेक्टरिस्टिक्स को ड्रा करना है एंड एक्सप्लेन वेरीफुली, और उसका एक्सप्लेन करना है हाउ यूजेटी कैन बी यूज्ड एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। और यूजेटी में रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का उपयोग कैसे किया जाता है, यूजेटी का रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में उपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में लिख देना है। ये 6 नंबर में आते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज करेंट लिमिट कंट्रोल इन चॉपर, हाउ डज इज डिफर फ्रॉम टाइम रेशियो कंट्रोल। इसको शॉर्ट में बोलते हैं टीआरसी, टाइम रेशियो कंट्रोल। चॉपर में करेंट जो होता है उसको नियंत्रण क्या है, और यह समय अनुपात नियंत्रण टीआरसी से अलग है, तो उसके बारे में लिख देना है। इसी का और में पूछा गया है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक। डिस्क्राइब करना है वर्किंग को सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर का, और उसका जो ड्रॉबैक है, मेन ड्रॉबैक है, उसको बारे में लिख देना है। ये 6 नंबर में पूछता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, देखिएगा, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सिंगल फेज इन्वर्टर इन मोड 1 ओनली विथ सुटेबल डायग्राम। इसको एक्सप्लेन करना है सिंगल फेज पैरेलल इन्वर्टर इन मोड 1 में सुटेबल डायग्राम के साथ। तो इसको एक्सप्लेन करना है। अगर ये नहीं आए तो उसको शॉर्ट नोट में 2 प्रश्न है, उसको बनाने के लिए होगा, क्लास बी एम्पलीफायर एंड फोर्स कम्यूटेशन इन्वर्टर। 3-3 नंबर के, एक आप बना के छोड़ देते हैं तो 3 नंबर मिलेगा, दोनों बनाते हैं तो 6 नंबर में मिलेगा। तो इस तरह से आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए में आपका 20 ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 4 नंबर का 5 क्वेश्चन, उसके बाद 6 नंबर का 5 क्वेश्चन, टोटल 70 मार्क्स। 70 में से कम आप लोग 60 प्लस लाने का प्रयास कीजिए। 60 प्लस कैसे आएंगे, तो उसके लिए मैं बताया हूँ 70% आप लोग तैयारी कीजिए अभी। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे 3 से 4 ईयर का लगातार प्रीवियस ईयर निकालिए। मतलब 2015 से अगर निकालते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, ये चारों का
आप लोग चारों पाँचों जो प्रीवियस ईयर है उसका ऑब्जेक्टिव, उसका ग्रुप बी वाला, ग्रुप सी वाला, तीनों ग्रुप का कन्फर्म आप लोग एक नोट्स बनाइए और अलग अलग, जैसे ऑब्जेक्टिव का बना रहे हैं तो उसका अलग बनाइए चारों सेशन से, उसके बाद बनाइए ग्रुप बी का, उसके बाद ग्रुप सी का, और चारों से तैयारी कीजिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कन्फर्म है कि बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, कोई नहीं रोक सकता है आप लोग के अच्छा मार्क्स आने से, मतलब 60+ आने से कोई नहीं रोक सकता है। 70 में बोल रहा हूँ, 70 में 60+ आने से कोई नहीं रोक सकता अगर इस तरह से तैयारी करे तो 2018 का इस वीडियो में बताया गया, अगले वीडियो में 2017 का लेके आऊँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।